हाय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब पहले हम जो मंडे के लिए यहाँ पे स्टॉक्स एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक्स में मंडे को यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो पहला जो स्टॉक्स है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोटक महिंद्रा बैंक का मैंने मंथली चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मंथली चार्ट और वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे देखो ये कोविड के बाद जैसे ये फॉल आया था, उसके बाद देखो इसमें यहाँ से बढ़िया एक मूवमेंट मिली, फिर यहाँ पे इसने एक ये यहाँ पे देखो ये हाई लगा दिया। इस हाई के बाद इस स्टॉक्स ने पूरा यहाँ रेंज में कंसोलिडेशन हुआ। तो यहाँ पे अब अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की बन रही है। तो यहाँ पे इस स्टॉक्स में एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट प्लान बन सकता है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये स्विंग जो हाई लगाया था उसको ये जो हाई को यहाँ पे जोड़ के ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई। तो अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे चार्ट मैंने थोड़ा झूम कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से ये कैंडल से देखो 2021 से, तो यहाँ पे अब ये देखो 2024, मतलब ये 3 साल और मतलब ये 3 साल के बाद यहाँ पे स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो सकता है। तो स्टॉक्स में एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे हमें मिल सकती है। अब यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन देखो जब ये पहली बार हाई लगाया था तो ये कैंडल की रिजेक्शन देखो कितनी बड़ी रिजेक्शन थी। अब जब दूसरी बार इसने हाई लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए। अब यहाँ से ये देखो सेलर एक्टिव हो रहे हैं, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन इस बार अब स्टॉक्स ने क्या किया, स्टॉक्स का बिहेवियर देखोगे तो स्टॉक्स ने नीचे से यहाँ पे देखो, अब यहाँ से ये जो है ये इसका सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से थोड़ा मैं ऊपर से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से देखो ये जो है इसका सपोर्ट जोन है। इस जगह पे बार बार आता है, यहाँ पे बायर्स आ देते हैं, यहाँ पे बायर्स आते हैं। ये देखो बायर्स आ रहे हैं, यहाँ से भी फिर से बायर आए। लेकिन इस बार जो नोटिस करने की बात है वो है, यहाँ पे देखो बायर्स आए, ये देखो बायर्स आए, फिर यहाँ पे सेलर्स, ये देखो सेलर्स वाली कैंडल। यहाँ पे थोड़ा मैं ये देखो, अब ये रेड कैंडल देखो ये कितनी छोटी बनी है। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो दो कैंडल है, मतलब ये 2 वीक की कैंडल है। तो यहाँ पे इसने 2 वीक यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मतलब कि यहाँ पे बहुत अच्छा इस जगह पे कंसोलिडेशन हुआ। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन और इसके बाद ये ब्रेकआउट मिली। ये दो ये 2 वीक कंसोलिडेशन, मतलब एक तरीके से यहाँ पे देखो ना, आपको बुलिश फ्लैग का पैटर्न मिलेगा। और इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे, और यहाँ पे इस कैंडल ने हमें क्या दिया, ब्रेकआउट दिया। अब ये जो कैंडल है, अब ये क्या कर रही है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये प्रीवियस इसका हाई है, इसके पास यहाँ पे जाके अब इसने हाई लगाया। और ये अभी ये कैंडल चल रही है, 1 वीक बाकी है ये सितंबर मंथ ख़त्म होने में। तो इसी वीक ये शायद इसको ब्रेकआउट दे सकती है। तो यहाँ पे अगर हम प्लान करना चाहे तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं अपनी ट्रेड। तो अगर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक बार मैं वीकली चार्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट लगा लिया। वीकली चार्ट पे आपको यहाँ पे बहुत अच्छा पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो वीकली चार्ट पे अगर आप देखो, मैंने जो बताया, यहाँ से देखो, यहाँ से कितने सेलर आए, यहाँ से सेलर आए। तो इस बार भी यहाँ पे सेलर आने चाहिए थे, लेकिन सेलर्स नहीं आए। तो अगर यहाँ पे अब देखो, तो मंडे के दिन ये मैं निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा मैं जूम करता हूँ चार्ट। अब ये देखो, यहाँ से अगर मंडे के दिन यहाँ पे सेलर एक्टिव होने होंगे, तो वो लोग इस तरीके से स्टॉक्स को नीचे लेके आएंगे, मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे। अगर सेलर्स यहाँ पे नहीं एक्टिव हुए कंटिन्यूस, ये जो इस वीक का हाई है, मतलब 1926, मतलब हम यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर हम पकड़ के, मतलब अब यहाँ पे देखो तो हम यहाँ पे इस जोन पे 1930 के आसपास हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं अपने स्टॉक को। तो यहाँ पे अगर अब यहाँ पे एक आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे आपको यहाँ पे एक देखो, तो यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर का भी पैटर्न मिल जाएगा, वो भी बॉटम पे। तो ये सबसे अच्छी बात है। और ये जो हमारा है ये सपोर्ट जोन है। तो इसको इसको अगर आप देखो तो इसको इस पैटर्न को बुलिश वेज, हाँ बुलिश वेज इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे आपने वीकली चार्ट देख लिया।
यहाँ पे अब यहाँ पे एक और नोटिस करो, यहाँ पे अब यहाँ पे किसी भी बार यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, यहाँ पे बायर देखो, यहाँ पे गए, यहाँ पे होल्ड नहीं किया, यहाँ पे बायर गए, कंटिन्यूस सेलिंग। इस बार देखो यहाँ से बायर्स गए, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर ये बुलिश वेज का पैटर्न का ब्रेकआउट, बुलिश फ्लैग का यहाँ पे भी पैटर्न बना है, और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी बन सकता है, इस तरीके से ब्रेकआउट हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे स्टॉक्स किस तरीके से बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अब कंटिन्यू कल यहाँ पे अगर कैंडल बन गई, कल की कैंडल मतलब मंडे की कैंडल इस हाई को ब्रेकआउट दे दिया, तो हम यहाँ पे किस तरीके से प्लान करेंगे, हम यहाँ पे प्लान करेंगे मतलब यहाँ पे 50% क्वांटिटी, मतलब 50% शेयर हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। हम यहाँ पे एक साथ पूरी क्वांटिटी नहीं बाई करेंगे, यहाँ पे 50% हम क्वांटिटी बाई कर लेंगे, और उसका जो एसएल हम लगाएंगे वो मैं आपको मंथली चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर कल ही ब्रेकआउट हुआ, तो अगर यहाँ पे इस तरीके से फिर से एक आध कैंडल हमें मिल गई, या एक या तो 2-3 कैंडल इस तरीके से रेड या किसी भी तरीके से इस जगह पे होल्ड किया, तो हम, और फिर इसने 2 वीक के बाद शायद इसने ब्रेकआउट किया, तो हम यहाँ पे पूरी क्वांटिटी बाई करेंगे एक साथ। तो यह आपने प्लान समझ लिया। अब यहाँ पे मंथली चार्ट पे मैं आपको एसएल दिखाता हूँ, एसएल किस तरीके से, एसएल और टारगेट यहाँ पे हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये जो पूरी रेंज है इसको हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं, इसका हम ये टारगेट पकड़ेंगे। तो यहाँ से अगर इस तरीके से ब्रेकआउट हो तो ये हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ से बाइंग हो, कंटिन्यूस बाइंग हो गई अगर मंडे के दिन ही, तो हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी बाई करेंगे, और ये जो है ये हमारा पहला टारगेट होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे देखो ये जो पहला टारगेट है 1:3 के ऊपर, और जो इसमें लॉन्ग टर्म मतलब यहाँ पे 1:5 का भी टारगेट स्टॉक्स में मिल सकता है, क्योंकि ये 3 साल के बाद यहाँ पे अब ब्रेकआउट कंडीशन बनी है, और बहुत अच्छा यहाँ पे अपसाइड मूव मिल सकता है। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर होल्ड करे, अब कंटिन्यूएशन में मंडे के दिन ही या 2-3 दिन में ब्रेक कर दिया तो 50%, और यहाँ पे अगर होल्ड किया, इसने होल्ड किया फिर ब्रेकआउट मिला, तो 100% एक साथ बाई करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे स्टॉक्स में किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो यहाँ पे भी आप अगर देखो तो यहाँ पे देखो इस स्टॉक्स ने क्या किया है, ये जो है ये हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए प्लान करेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूस मूवमेंट आया है, और फिर इसने क्या किया, ये होल्ड कर रहा है अभी। ये देखो अब ये 3 मंथ ये होल्ड कर रहा है इसी ग्रीन कैंडल के अंदर, ये सबसे अच्छी बात है। तो इसी ग्रीन कैंडल के अंदर ये होल्ड कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलूँ वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखो, अब ये देखो यहाँ से अगर मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, तो यहाँ से हम पकड़ लेते हैं, यहाँ से इसने मोमेंट की इस कैंडल से यहाँ पे ऊपर गया, फिर क्या किया इसने, यहाँ पे ये जो है इसने एक ट्रेंड लाइन बनाई, इसी का हम क्लोन बना लेते हैं। अब ये हमने क्लोन बनाया और इसके बाद हम इसे नीचे लगाते हैं, तो ये जो हो गया ये हमारा, ये देखो ये हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न भी इस स्टॉक्स में मिल रहा है हमें इसी का, और टारगेट हम इस तरीके से प्लान कर सकते हैं यहाँ तक। तो टारगेट हमारा ये हो सकता है, अगर इसने इस तरीके से ब्रेकआउट दिया तो ये जो होगा ये हमारा टारगेट होगा आने वाले टाइम में। इस स्टॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और जो एसएल मैं आपको यहाँ पे लगाने वाला हूँ वो होगा जो ये यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल का जो क्लोज है, मतलब ये 1 और 2 ये 3 इनकी जो बॉडी है इसके नीचे हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे, तो ये 2788 ये जो है हमारा एसएल होगा। इसके नीचे अगर आएगा तो हम स्टॉक्स के हमारा एसएल हो जाएगा। और यहाँ पे अब एंट्री आपको देखनी होगी यहाँ पे कंटिन्यूएशन में। अब ये कैंडल ने देखो स्टॉक्स में भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ से सेलर एक्टिव हुए, यहाँ से सेलर एक्टिव हुए। इस बार क्या किया इसने, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ये जो कंसोलिडेशन था उसका यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हमें। ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो कंटिन्यूएशन के साथ यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। तो इसका हाई अगर आप देखोगे तो इसका हाई है
यहाँ पे 2960। तो अगर यहाँ पे 2962 के ऊपर हमें मिल जाए तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं कंटिन्यूएशन के साथ। मतलब इस स्टॉक्स में भी आप यहाँ पे 50% शेयर ही बाई करना, ये सबसे अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हम टारगेट बड़ा रख रहे हैं तो हम छोटे छोटे कैपिटल मतलब छोटी पोजीशन साइजिंग के साथ भी यहाँ पे बहुत अच्छा हमें टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम पकड़े तो यहाँ पे देखो इस जैसे इस कैंडल का हाई 2926 और ये हमारा एस एल 62 मतलब यहाँ पे 2962 के ऊपर निकले हम एंट्री बनाएंगे, और ये जो हमारा होगा ये टारगेट होगा 1:5 का हम टारगेट यहाँ पे पकड़ के रखेंगे। तो ये जो हमारा है ये टारगेट रहेगा। इसमें जो फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे हम देखें तो ये हम मिल जाएगा। यहाँ से देखो ये छोटा है, यहाँ से हम पकड़े तो ये जो हमारा होगा फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे। इसके हिट होने के बाद हमें यहाँ पे अगर ट्रेड चला तो इसके हिट होने के बाद हमें यहाँ पे एस कोस्ट टू कोस्ट अगर रिवर्स हुआ तो कोस्ट टू कोस्ट से पहले निकल जाना है, या मतलब लॉस नहीं बुक करना है। और अगर यहाँ पे रिवर्स हो तो यहाँ पे हम अपना लॉस बुक कर लेंगे, एसएल हमारा होगा। तो इस स्टॉक्स में भी आप कंटिन्यूएशन के साथ 50% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बाई कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ प्लीज़ जुड़े रहना।